वेलकम बैक गाइस। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि HTML में टैग किसे कहते हैं, ठीक है ना। और आज हम स्पेशल टैग्स का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए मेहमान हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो मैंने VS कोड ओपन कर दिया और यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं HTML के टैग्स के बारे में, मतलब हेडिंग टैग्स के बारे में, ठीक है ना। तो हेडिंग के लिए हम ज़्यादातर H1, H2, H3, H4 एंड 5 एंड 6, ठीक है ना। तो एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, जो हमारा H1 है, ठीक है ना, ये सबसे हाईएस्ट है, मतलब इसकी वैल्यू बहुत हाई है, इसकी साइज बहुत हाई है, ठीक है ना। हेडिंग 1 मैं इसको फास्ट अब मैंने इसे सेव कर दिया। अब जाता है अपने फाइल पे, ठीक है ना। अपने फाइल पे जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि हमारा H1 है, ये बहुत ज़्यादा मतलब इसकी साइज़ हाई है। उसके बाद H2 की थोड़ी कम है, H3 की H2 के मुताबिक कम है, और ये हमने इस H6 लिख दिया था, सॉरी माय मिस्टेक। तो हम इसको चेंज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो अब कि ये सीरीज़ ये H2 से कम है, ये H3 से कम है, और ये H5 से कम है, और ये H4 से, और ये H5 से कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात क्लियर होनी चाहिए, जब यहाँ H के साथ 2 या 3 वैल्यू ज़्यादा होने जाएगी, जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ उसकी साइज़ कम होती जाएंगी। जैसे मैथ्स में एक जब 2 बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर 2 छोटा होता है, ठीक है ना। ये सिर्फ HTML में है, दूसरों में हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ चेंज है। तो आपको ये तो क्लियर हो चुका है कि H1 जो कि हम यूज़ करेंगे ज़्यादातर हेडिंग के लिए, और H2, H3, H4, H5 एंड H6 में फ़र्क क्या है, ठीक है ना। जब हम H6 लिखेंगे तो ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू शो करेगी हमें। आप यहाँ पर देख सकते हैं हेडिंग 6 को, और हेडिंग 1 को आप देखो तो आपको खुद आइडिया होगा कि ये कैसे काम करेगा। तो बस यार, वे आज की वीडियो यहाँ तक। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।